वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो बच्चों, पिछली क्लास से हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ते आ रहे हैं और मेरा ये ख्याल है कि हम लोग अब स्टॉप करते हैं उसको। आप क्वेश्चन करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो आप करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जितने टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने बच्चों प्रैक्टिस किया है, राइट। अब आपके ऊपर है कि आप और भी कितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट बच्चों। तो कहीं अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमको कमेंट में लिखिएगा, फिर हम जब एक प्रॉब्लम का कलेक्शन हो जाएगा तो फिर हम एक पूरे उस प्रॉब्लम्स का एक क्लास हम लोग ले लेंगे, राइट बच्चों। तो आइए हम लोग फिजिक्स का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि मोशन इन टू डायमेंशन का है और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं बच्चों, राइट। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर लूं कि जो बच्चे हमारे चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो वो कलम यानी पेन और कॉपी लेकर के बैठे कंप्लीट नोट्स तैयार करें। हम कोर्स को इस तरह से डिजाइन किया है कि जो बच्चे 11th में हैं उसको भी हम लेकर के चले हैं, ताकि उसका एक कंप्लीट नोट्स तैयार हो, स्कूल और बोर्ड के जो एग्जाम है उसको अच्छे तरह से क्लियर कर सके। और बोर्ड से लेकर करके हम लोग जेई और नीट तक पहुंचेंगे बच्चों। जो स्टैंडर्ड है, जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं उनको ये समझ है, जो नए बच्चे हैं उनको मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं बच्चों, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा वीडियो रेगुलरली आप तक पहुंचता रहे, ठीक है बच्चों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है, जो फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। ओके बच्चों, तो सबसे पहले ये समझना, भाई किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस कब होता है, जब किसी चीज से आप कंपैरिजन कराते हैं। तो वेक्टर को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि स्केलर क्या है, राइट बच्चों। वी आर टॉकिंग अबाउट द स्केलर। तो स्केलर क्या हो गया, हमारा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। ये हम लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं और यहां भी इस चीज को हमको समझना है, राइट बच्चों। तो हम क्या बोलेंगे, दोज फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude only, which has magnitude only, called scalar। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर कहेंगे। यानी इसमें क्या हो, हमारा डायरेक्शन नहीं हो। जैसे हम एक फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, लेंथ के फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है हमारा, सॉरी लेंथ क्या है हमारा, फिजिकल क्वांटिटी है, उसका यूनिट क्या होता है हमारा, 2 मीटर। अगर ये सिंपली एक हम लेंथ लेते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 मीटर। व्हाट वी आर सेइंग, तो 2 मीटर। 2 मीटर से हमको क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि लेंथ का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है हमारा, 2 है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है हमारा, लेंथ है ना, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है हमारा, 2 है। और यूनिट अब जानते ही हैं क्या होता है हमारा, मीटर होता है। ओके बच्चों, तो इसके पास कोई डायरेक्शन हमारा नहीं है। इसी में अगर डायरेक्शन लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा वेक्टर हो जाएगा, राइट। और एक चीज अगर हम देखें एग्जाम्पल के तौर पे, तो एग्जाम्पल के तौर पे हमारा क्या हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हो गया हमारा
लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, स्पीड हो गया, हाँ, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, एक्सेट्रा. These are what? These are the स्केलर क्वांटिटी. ठीक है बच्चों, चलिए इसको नोट कर लीजिए. अब हम बात करते हैं वेक्टर की. राइट, हम लोग किस चीज की बात करने जा रहे हैं? वेक्टर की. तो बच्चों वेक्टर में क्या होगा हमारा, यानी फिजिकल क्वांटिटी है, those physical quantity which has magnitude and direction as well, and direction as well, called what? वेक्टर. उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेक्टर कहेंगे. जैसे इसी में हमारा लिखा जाता एक डायरेक्शन पर्टिकुलर कि 2 मीटर ईस्ट, ये क्या हो जाता है? हमारा वेक्टर हो जाता है. इसमें क्या हो गया हमारा, यानी फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी हो गया और डायरेक्शन भी हो गया बच्चों. या आपसे ये कहा जाता कि, है ना, आपसे ये क्या, व्हाट, आपसे ये कहा जाता कि 2 मीटर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. 2 मीटर एट एन एंगल ऑफ व्हाट? 60 डिग्री. यानी यहां पे डायरेक्शन क्या हो गया हमारा? डायरेक्शन 60 डिग्री एंगल को 2 मीटर जाना है आपको. तो ये भी क्या हो गया बच्चों हमारा? व्हाट? वेक्टर हो गया. आइए एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो जाएगा हमारा? एग्जाम्पल के तौर पे आपने पढ़ा था अर्लियर, जैसे हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया. क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया हमारा, फोर्स, एक्सेट्रा. दीज आर व्हाट? दीज आर द वेक्टर क्वांटिटी. होप यू अंडरस्टैंड. सबसे पहले हम लोगों ने समझा स्केलर क्या है, दूसरा हम लोगों ने समझा वेक्टर क्या है. स्केलर के अंदर क्या होता है? मैग्नीट्यूड सिर्फ होता है. ऐसा फिजिकल क्वांटिटी किसका? फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है ना. और हम लोगों ने पढ़ा है मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी के बारे में. और दूसरा हमारा क्या? वेक्टर, जिसके अंदर क्या हो? मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन दोनों हो. इसी चीज को अब तक हम लोगों ने समझा. चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों. तो अच्छा एक चीज ये बताइए बच्चों, क्या जैसे ये हमारा करंट है, करंट इधर से आया, यहां से करंट आया, करंट इस तरफ गया, I2, ये क्या हो गया? I3, ये क्या हो गया? I4, है ना. अगर आपसे ये पूछा जाए क्या करंट वेक्टर क्वांटिटी है? इसके अंदर डायरेक्शन तो है, लेकिन ये क्या ये वेक्टर क्वांटिटी? नहीं. करंट क्या है हमारा? स्केलर क्वांटिटी है. करंट स्केलर क्वांटिटी है बट स्टिल हैज द डायरेक्शन. हमने क्या पढ़ा था कि अगर डायरेक्शन होगा तो वेक्टर होगा. तो एक मेन पॉइंट ये है बच्चों कि डायरेक्शन और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए वेक्टर होने के लिए. राइट. यानी आप ये कहेंगे कि करंट इज ए, करंट हैज डायरेक्शन, करंट हैज डायरेक्शन
but it is a scalar, it is a scalar quantity, but it is a scalar quantity because it does not follow, it does not follow the vector rule of एडिशन, यानी वेक्टर रूल ऑफ एडिशन को ये फॉलो नहीं करता, इसलिए क्या हमारा करंट स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो बेसिक दोनों में, स्केलर में और वेक्टर में बेसिक जो डिफरेंस है वो क्या है, इस चीज को समझिए। बेसिक डिफरेंस क्या है, जैसे अगर हम इन दोनों में डिफरेंस अगर क्रिएट करें, दोनों में अगर हम इधर स्केलर ले लेते हैं और इस तरफ अगर हम वेक्टर ले लें, तो इसके अंदर क्या होगा, आपने क्या पढ़ा, इट हैज मैग्नीट्यूड ऑनली, इट हैज मैग्नीट्यूड ऑनली, मैग्नीट्यूड ऑनली। ओके बच्चों, इट हैज मैग्नीट्यूड ऑनली। और यहां पे क्या होगा हमारा, इट हैज मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होगा, इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब यहां पे देखिए, जैसे कोई लेंथ है हमारा, ये एक लेंथ है, दूसरा लेंथ ये है हमारा, या आप ऐसे लें, आप ए से बी पे गए, बी से सी के पे गए, है ना, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा हमारा, यानी टोटल लेंथ जो होगा आपका, सपोज ये 3 मीटर है और ये 4 मीटर है, तो टोटल लेंथ क्या होगा हमारा 7 मीटर होगा। यहां पे क्या होगा हमारा, अलजेब्रिक सम होगा, है ना, यानी इट फॉलोज द अलजेब्रिक सम, इट फॉलो द अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम। लेकिन अगर यहीं पे बात करें कि सपोज ये इस डायरेक्शन में गया 4 मीटर ए से बी पे, और बी से सी पे गया 3 मीटर, है ना, या ऐसे भी हो सकता है कि ये इस डायरेक्शन में 4 मीटर और दूसरा वेक्टर जो है इसके जस्ट अपोजिट है ना, 3 मीटर। तो जो वेक्टोरियल सम जो होगा वो क्या होगा हमारा, वेक्टोरियल, या ऐसे भी हो सकता है, यानी 4 मीटर और इसी डायरेक्शन में 3 मीटर, राइट बच्चों। तो यहां अगर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को अगर फॉलो करेंगे तो ये ए बी प्लस बी सी ये किसके इक्वल होगा हमारा, ए सी के, यानी ए सी इज इक्वल टू, यानी ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, √4 प्लस 3 यही हमारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों, यानी कितना हो जाएगा ये 5 मीटर। इस केस में जो आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 4 - 3 1 मीटर। इस केस में फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 4 + 3 7 मीटर। यानी यहां पे क्या है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो किया गया।
तो वेक्टर में ही ऐसा हो सकता है कि दो वेक्टर का एडिशन जो है 1 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, राइट बच्चों। यानी यहां पे क्या होगा हमारा, इट फॉलोज द वेक्टोरियल सम, इट फॉलोज द वेक्टोरियल सम, वेक्टोरियल सम, ये हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। ओके बच्चों, चलिए इसको नोट कर लीजिए। होप यू आर नोटेड, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक एक करके हम लोग जो छोटे छोटे जो बेसिक पॉइंट है वेक्टर, क्योंकि वेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों पूरे फिजिक्स के लिए, तो सारे हम लोग छोटे छोटे जो पॉइंट्स है उस चीज को हम लोग उसके कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, उसको समझेंगे, क्लियर करते चलेंगे, राइट। आइए आगे हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, राइट। यानी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एनी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, है ना। वेक्टर इज represented by an arrow, a vector is represented by an arrow। ओके बच्चों, जैसे हमने ले लिया, we have taken, this is the vector AB, this is the vector AB, means क्या है, इसका डायरेक्शन A से B की तरफ है। The direction of this vector is what? From A to B, right बच्चों। और यह है हमारा क्या, सपोज वी आर टेकिंग द, दिस इज द 8 मीटर, यानी इसका लेंथ, जितना वेक्टर का लेंथ बड़ा होगा उस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। वही अगर ये ऐसे है हमारा वेक्टर ए बी, छोटा कर देंगे, लेंथ 4 मीटर है, तो यानी किसी भी वेक्टर को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो किस चीज से करते हैं हम लोग, है ना, एरो से करते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, टेल, और ये यानी जिधर हमारा डायरेक्शन है उस तरफ हेड हो गया हमारा। दिस इज द टेल एंड दिस इज द हेड। ओके, आइए इस चीज को हम लोग क्वेश्चन में कैसे दिखाते हैं, है ना। अब इसको हम लोग कैसे शो करते हैं, किस तरह से इस चीज को इमेजिन करते हैं। जैसे अब इसे ये हमारा रिप्रेजेंटेशन अगर हम करें तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं क्या, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, और ये ईस्ट हो गया, और ये हमारा हो गया वेस्ट। ठीक है बच्चों, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अगर बोला जाए टुवर्ड्स नॉर्थ तो ये इस डायरेक्शन में हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, दिस इज, या तो इसे इसी पे लिखें या इस तरह से लिखें। तो टुवर्ड्स नॉर्थ अगर कहा जाए तो ये क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स नॉर्थ, दिस शोज व्हाट, टुवर्ड्स नॉर्थ, इसको क्या बोलेंगे, टुवर्ड्स नॉर्थ। अगर बोला जाए टुवर्ड्स साउथ तो क्या हो जाएगा ये हमारा, दिस इज द टुवर्ड्स साउथ, दिस इज व्हाट, दिस इज द टुवर्ड्स साउथ। ओके बच्चों, दिस इज द टुवर्ड्स साउथ, ये दोनों क्या कहलाएगा हमारा, टुवर्ड्स साउथ, यानी ये कहलाएगा हमारा टुवर्ड्स साउथ। ओके बच्चों, समझ में आ गई बात, चलिए इसको नोट कर लीजिए।
अब हम इसको मिटा देते हैं, अब हम लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे डायरेक्शन को। अगर ये बोला जाए टुवर्ड्स ईस्ट, है ना, क्या बोला जाए, टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये भी क्या कहलाएगा, टुवर्ड्स ईस्ट। ये डायरेक्शन भी क्या कहलाएगा, टुवर्ड्स ईस्ट। ये डायरेक्शन भी क्या कहलाएगा हमारा, टुवर्ड्स ईस्ट। ये डायरेक्शन भी क्या कहलाएगा हमारा, टुवर्ड्स ईस्ट, राइट। यानी ये चारों जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, टुवर्ड्स ईस्ट। ओके बच्चों, अगर सेम ऐसे ही बोला जाए टुवर्ड्स वेस्ट, है ना, टुवर्ड्स वेस्ट, तो क्या हो जाएगा हमारा, इस डायरेक्शन, ये क्या होगा हमारा, टुवर्ड्स वेस्ट कहलाएगा। ये डायरेक्शन क्या कहलाएगा, टुवर्ड्स वेस्ट। ये डायरेक्शन क्या कहलाएगा, टुवर्ड्स वेस्ट। ये डायरेक्शन क्या कहलाएगा, टुवर्ड्स वेस्ट। दिस इज द व्हाट, दिस इज द टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट। तो इस तरह से हम डायरेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, शो करते हैं। लेकिन अगर बोला जाए, है ना, अगर बोला जाए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट का मतलब ये हो गया जस्ट बीचों बीच, यानी ये जो डायरेक्शन है ये जो हमारा क्या कहलाएगा, नॉर्थ वेस्ट। दिस इज द नॉर्थ वेस्ट, है ना, क्या कहलाएगा, नॉर्थ वेस्ट। ये डायरेक्शन हमारा, यानी ये एंगल कितना होगा, 45, 45, ये क्या कहलाएगा हमारा, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ, है ना। ये एंगल अगर 45 होगा तो ये एंगल भी क्या होगा, 45। साउथ वेस्ट, ये डायरेक्शन क्या कहलाएगा हमारा, साउथ वेस्ट। अगर इधर एरो बीचों बीच है तो ये डायरेक्शन क्या कहलाएगा हमारा, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। यानी इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा हमारा, ये 45, ये भी क्या होगा हमारा 45, 45, दिस इज ऑल्सो द व्हाट, 45 डिग्री। ओके, किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, चलिए नोट कर लीजिए। अब आइए नेक्स्ट हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन। जैसे दिस इज द नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अगर ये वेक्टर जो है, ये वेक्टर क्या हमारा ईस्ट की तरफ जा रहा है और ये टर्न ले लिया 30 डिग्री एंगल पे, ओके, ये ईस्ट के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री, ओके। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, ये डायरेक्शन क्या हो गया, नॉर्थ ऑफ ईस्ट एट 30 डिग्री एंगल। ओके बच्चों, अगर इसी चीज को अगर हम ऐसे लिखें, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे टर्न किया, है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये ऐसे ऐसे टर्न किया, यानी ईस्ट ऑफ व्हाट, बच्चों, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा हमारा ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ एट 60 डिग्री एंगल। ओके बच्चों, अब सिमिलरली अगर हमारा ये है और ये इस डायरेक्शन में है, यानी वेस्ट से कहां गया, नॉर्थ की तरफ गया, तो ये डायरेक्शन क्या कहलाएगा हमारा, नॉर्थ ऑफ वेस्ट एट 60 डिग्री एंगल। ओके बच्चों,
एट 30 डिग्री। अगर ये नॉर्थ से इधर आता वेस्ट की तरफ सपोज, ये क्या कहलाता है हमारा वेस्ट ऑफ नॉर्थ एट 60 डिग्री एंगल। ओके बच्चों, अगर इसी तरह से हमारा ये हमारा 30 डिग्री एंगल बनाता, वेस्ट से हमारा किधर आता साउथ की तरफ, तो हम क्या लिखते हैं इसको, साउथ ऑफ वेस्ट एट 30 डिग्री एंगल। अगर ये साउथ से वेस्ट की तरफ जाता 60 डिग्री एंगल बनाता, तो हम क्या लिखते हैं, वेस्ट ऑफ साउथ एट 60 डिग्री। ओके बच्चों, और अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम इस तरह से, ये एंगल 30 डिग्री, तो क्या होता है, ये हमारा यानी ईस्ट से हमारा क्या साउथ की तरफ आ रहा है, तो क्या लिखते हैं हम इसको, साउथ ऑफ ईस्ट, यानी ईस्ट से साउथ की तरफ, साउथ ऑफ ईस्ट एट 30 डिग्री एंगल। ओके, अगर ये इधर से जाता है ये हमारा ऐसे, यानी ये 60 डिग्री, व्हाट वी विल से, ये साउथ से हमारा किधर जा रहा है ईस्ट की तरफ, तो इस चीज को हम लोग लिखते हैं क्या, ईस्ट ऑफ साउथ एट 60 डिग्री। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते, इस तरह से इसके डायरेक्शन को हम लोग देखते, है ना। ओके, चलिए नोट कर लीजिए। अब आइए एंगल कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ओके, अब एक चीज ये देखिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंगल जो होता है हमारा, एंगल का जो फॉर्मेशन जो हम लोग लेते हैं, तो एंगल क्या होता है, पहला ये कि एंगल जो होता है हमारा वो बनता है टेल टू टेल या हेड टू हेड, हेड टू हेड। तो एंगल क्या लेते हैं हम लोग, टेल टू टेल लेते हैं बच्चों, या हेड टू हेड लेते हैं, राइट। दूसरा, यानी वेक्टर में जो दो एंगल के बीच का जो वेरिएशन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, वो 0 से लेकर के 180 के बीच में, है ना। और जो एंगल हम लेते हैं ऑलवेज जो है, इन दोनों के बीच जो एंगल हम लोग लेते हैं वो स्मॉलेस्ट लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग, स्मॉलेस्ट। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, फिर हम प्रैक्टिस करते हैं। ओके बच्चों, अब आइए, जैसे हम ये एंगल ले रहे हैं, दिस इज द एंगल, दिस इज द वेक्टर ए वी आर टेकिंग और वेक्टर बी, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को, है ना। और ये हमारा क्या है, टेल टू टेल का फॉर्मेशन हो रहा है। सपोज दिस एंगल इज गिवन 180 डिग्री, राइट बच्चों। और यहां पे अगर हमने क्या लिया, हेड टू हेड लिया, राइट। अब देखिए, here is this angle is given, okay, this is not 180, this angle is ले लेते हैं हम लोग 350 डिग्री, this angle is 350 डिग्री। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा,
एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। देखिए क्या है हमारा, स्मॉलेस्ट एंगल लेते हैं, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट एंगल कितना हो जाएगा, पूरा 380 होता है, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ओके, और यहाँ पे स्मॉलेस्ट एंगल कितना हो जाएगा हमारा, ये भी क्या हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, हेड टू हेड। अगर ऐसे इमेजिन करें तो ये भी क्या होगा, अगर इसको आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा जो हेड है वो टेल टू टेल भी हो जाएगा। राइट बच्चों, अंडरस्टैंड। तो ये चीज है हमारा एंगल, चलिए इसको नोट कर लीजिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, किस तरह से हम एंगल दो वेक्टर के बीच का हम लोग लेते हैं। ओके, वी आर टेकिंग दिस और एक्स एक्सेस एक्स डैश, वाई वाई डैश। अब यहां पे एक ये वेक्टर हम ले लेते हैं, दिस इज दूसरा वेक्टर हम इस डायरेक्शन में ले लेते हैं, जहां की मर्जी आप ले लीजिए। तीसरा हम इस डायरेक्शन में ले लेते हैं। ओके, चौथा हम इस डायरेक्शन में ले लेते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये हमारा वेक्टर सी हो गया और ये वेक्टर हमारा डी हो गया। ओके बच्चों, ये हम ले लेते हैं, सपोज वी आर टेकिंग 30 डिग्री, और ये हम लेते हैं 60 डिग्री, ये हम लेते हैं 45 डिग्री, और ये हम ले रहे हैं व्हाट 20 डिग्री सपोज। सबसे पहले अगर पूछा जाए एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या हो जाएगा। अब यहां पे देखिए इन दोनों का टेल मीट कर रहा है, ए और बी का, और दोनों क्या है हमारा 180 से छोटा है, यानी 0 और 180 के बीच में है, तो ये कितना हो जाएगा 60 प्लस 30, यानी हो जाएगा ये 90 डिग्री। अगर आपसे पूछा जाए, ओके, आपसे पूछा जाए एंगल बिटवीन बी एंड सी, एंगल बिटवीन बी एंड सी। अब यहां पे एक चीज ये है, यहां पे इसका टेल है और ये टुवर्ड्स हेड है, तो क्या होगा हमारा टेल टू टेल या हेड टू हेड। इसको आप शिफ्ट कर दीजिए आगे की तरफ, इसको अगर हम शिफ्ट कर दें आगे की तरफ तो क्या हो जाएगा, इसका टेल यहां पे मीट करेगा, तो ये एंगल अगर 20 है तो ये एंगल भी क्या होगा हमारा 20 ही होगा। तो इन दोनों के बीच, बी और सी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 30 प्लस 20, यानी कितना हो जाएगा 30 प्लस 20 50 डिग्री। ओके, और अगर पूछा जाए कि डी और सी के बीच का एंगल है ना,
डी और सी के बीच का एंगल। तो डी और सी के बीच का एंगल निकालने के लिए पूछा जाए, एंगल बिटवीन तो होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे निकालना है। यानी अगर टेल टू टेल अगर शिफ्ट नहीं है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, वेक्टर को शिफ्ट करते हैं। ऐसे शिफ्ट करते हैं कि या तो टेल टू टेल आ जाए या हेड टू हेड आ जाए, राइट बच्चों। और दूसरा ये है कि 0 से 0 से व्हाट 0 से 180 के बीच में होना चाहिए, स्मॉलेस्ट एंगल होना चाहिए। अब ये देखिए, यहां पे इसका टेल है और इसका हेड है, तो इसको आपने क्या किया, शिफ्ट कर दिया। ओके बच्चों, इसको आपने क्या किया, शिफ्ट कर दिया। अब ये देखिए, अब ये एंगल अब ये 45 है, ये 60 है, तो 45 प्लस 60 कितना हो जाएगा हमारा 105, है ना 105। तो इन दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा ये क्या 75। ओके, तो हमारा क्या है, इसके और इसके बीच का एंगल देखना है, बी और सी के बीच का एंगल। तो ये पहले ही आप निकाल चुके हैं, ये हो गया हमारा 40 और 40 प्लस 75 कितना हो जाएगा, यानी 40 डिग्री प्लस 75 यानी 115 डिग्री। ओके बच्चों, hope you understand how we will represent, how we will find the angle, how we will see the direction, right? तो जो चीज आज हम लोगों ने पढ़ा, मुझे उम्मीद है कि वो पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, और ऐसे ही हम लोग क्रिस्टल क्लियर करते चलेंगे चीजों को, ठीक है, ताकि वेक्टर में आपको कोई प्रॉब्लम, वेक्टर का मतलब फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो पूरे फिजिक्स में आपके वेक्टर का इस्तेमाल है, यूज है, राइट बच्चों। चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे। तो जाने से पहले एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करता चलूं कि जो बच्चे हमारे चैनल पे नया आए हैं या पहले से वॉच कर रहे हैं, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, ताकि हमारे चैनल पे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। ऑब्वियसली हमारे चैनल से जितना ही ज्यादा लोग जुड़ेंगे, उतना ही हमारा मोटिवेशन और ज्यादा बढ़ेगा बच्चों। तो चलिए ऐसा करेंगे, उम्मीद है मुझे। तो फिर हम इस उम्मीद के साथ कि दोबारा हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।